हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख महोत्सव को जो है हम देखेंगे। तो कौन सा महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो जो आयुर्वेद महोत्सव है ये झांसी से संबंधित है। आगरा महोत्सव आगरा से संबंधित है। बिठूर गंगा महोत्सव ये कानपुर से संबंधित है। वरुणा महोत्सव ये वाराणसी से संबंधित है। कजली महोत्सव ये महोबा से संबंधित है। होलिका महोत्सव ये मथुरा से संबंधित है। और त्रिवेणी महोत्सव ये इलाहाबाद से संबंधित है। गंगा महोत्सव कहाँ से संबंधित है? ध्यान रखेंगे वाराणसी से। और वाराणसी पर्यटन उत्सव ये भी कहाँ से है? वाराणसी से है। और लखनऊ महोत्सव ये लखनऊ से रिलेटेड है। यानी ये जो महोत्सव हैं ये जिस जगह से संबंधित है वो आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिठूर गंगा महोत्सव ये कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ पर लगता है? तो ध्यान रखेंगे कानपुर में ये महोत्सव या मेला जो है लगता है। तो इस तरह से सारे के सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव को। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने त्रिपुरा में नील हरित शैवाल की नई प्रजाति की पहचान की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में छठे दीपोत्सव में कितने दीप जलाए जाएंगे? तो 14,50,000 दीप जो है जलाए जाएंगे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संभल में सोने से भगवान गणेश की कितने फीट लंबी अद्भुत प्रतिमा बनाई जा रही है? तो ये जो प्रतिमा होगी वो 18 फीट लंबी होगी। अगला क्वेश्चन है, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दिविता रॉय ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ध्यान रखेंगे कौन सी प्रतियोगिता है? विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप। तो इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी है वो बनी है लिंथोई चनम्बम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइमंड्स बिहाइंड सूर्य नमस्कार जो एक पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया? तो श्री मुंजपारा ने जो है इसका विमोचन किया है। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो ध्यान रखेंगे रिलायंस जियो ने यह घोषणा की है कि दिवाली तक जो है 5G सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा भारत के कुछ प्रमुख शहरों में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी साल 2021 के आंकड़ों में हत्याओं के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा आंकड़े जारी किए गए साल 2021 के। तो उसके अनुसार ये बताया गया कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो 2021 में 4,28,278 दर्ज किए गए देश भर से, जबकि 2020 में जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले थे वो 3,71,503 दर्ज किए गए थे। अभी दोस्तों 2021 में अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो किस राज्य में दर्ज किए गए हैं अपराधों को लेकर के, तो वो किए गए हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश में 56,083 मामले दर्ज किए गए और इसी के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हालांकि उसकी जो दर है वो 50.5% से
कम है, जो मामले हैं वो कम हुए हैं साल 2020 की तुलना में। दोस्तों एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि प्रति 1 लाख की आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध 2020 में 56.5% से बढ़कर के 2021 में 64.5% हो गए हैं। हत्याओं के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है और यहाँ पर 3717 मामले पाए गए हैं हत्याओं के। इसके बाद आता है बिहार और जहाँ पर 2799 मामले जो है पाए गए हैं हत्याओं के। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा अभी आंकड़े जारी किए गए जिनमें जो सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं अपराधों को लेकर के वो किस राज्य के हैं, तो वो हैं उत्तर प्रदेश के। और दोस्तों यहाँ से और ध्यान रखेंगे कि सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो किस राज्य में हुई हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं। सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा मौतें और उत्तर प्रदेश में जो है सड़क हादसों में मौतें कितनी हुई हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 24,711 मौतें जो है उत्तर प्रदेश में हुई हैं सड़क हादसों में। और इसके बाद आता है तमिलनाडु। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों और एक कैटेगरी में अगर हम देखें, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जारी किए जाते हैं, तो अब जैसे आत्महत्या की बात की जाए तो आत्महत्या के सबसे ज़्यादा जो मामले हैं अगर राज्यों में देखें तो वो पाए गए हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली जो है शीर्ष पर है आत्महत्या के मामलों में। ठीक, लेकिन हत्याओं के मामलों अगर हम देखा जाए, आत्महत्या की हम पर बात नहीं है, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। तो ये जो एनसीआरबी है इसके आंकड़े जारी किए गए साल 2021 के, तो ये आप जो यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी के सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार किसे सौंपा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजय प्रसाद को। दोस्तों यूपीडा और अपर मुख्य सचिव थे गृह विभाग के, जो क्या नाम था इनका, तो अवनीश अवस्थी, नाम ध्यान रखेंगे। ये जो है वर्तमान में क्या थे, तो ये जो है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव थे यूपीडा और उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवेज अथॉरिटी उपसा के सीईओ और डीजी जेल थे ये। तो 31 अगस्त को ये सेवानिवृत्ति हो गए हैं और इन्हें जो है सेवा विस्तार नहीं मिला है। तो अब इनका जो पद है उस जगह पर किसको नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप, संजय प्रसाद को नियुक्त किया गया है। और अब जो है यूपीडा के जो प्रमुख हैं वो कौन हो गए हैं, तो संजय प्रसाद ये यूपीडा के प्रमुख हो गए हैं। और इसके साथ ही और भी जो विभाग हैं जो कि इनके पास थे अवनीश अवस्थी के पास, तो उन सब का कार्यभार इन्हीं को सौंपा गया है, संजय प्रसाद को। तो ध्यान रखेंगे आप, गृह विभाग के भी ये जो है मुख्य सचिव बनाए गए और यूपीडा के जो है ये प्रमुख बनाए गए हैं। यूपीडा क्या है दोस्तों, तो यूपीडा का फुल फॉर्म क्या है, तो पहले तो यूपीडा का फुल फॉर्म देखेंगे, यूपीडा। तो यूपीडा का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों अभी क्या है, जो एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं, जैसे अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना था, तो जो एक्सप्रेस वे बनाते हैं वो यूपी में, तो उसका जो दायित्व है वो किससे दिया जाता है, तो यूपीडा जो है ये एक्सप्रेस वे निर्माण का काम करता है यूपीडा। और यूपीडा के जो प्रमुख थे वो अवनीश अवस्थी थे और अभी जो है यूपीडा के जो प्रमुख हो गए हैं वो कौन हो गए, तो संजय प्रसाद यूपीडा के प्रमुख हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पित्ताशय के कैंसर के लिए जिम्मेदार म्यूटेशन की पहचान की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, BHU। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने क्या किया है, तो पित्ताशय के कैंसर के लिए जिम्मेदार जो म्यूटेशन है उसकी उन्होंने पहचान की है। अब दोस्तों जो वैज्ञानिकों ने पित्ताशय के कैंसर के जिम्मेदार पाथवे का पता लगाया है, तो इसके साथ क्या होगा, तो इसके बाद जो है कैंसर के जो कारण हैं कि किस वजह से कैंसर जो है होता है और उसको किस तरह से रोका जा सकता है, यानी उपचार करने के भी तरीके जो है पता लगाए गए हैं। यानी कि जो कैंसर है उसके कारक तत्वों का असर कम करने के तरीकों का भी पता लगाया गया है, जिससे इस प्रकार की कैंसर का उपचार हो सकता है। और ऐसी खोज जो है ये पहली बार हुई है। तो ध्यान रखेंगे आप कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पित्ताशय के कैंसर के लिए जिम्मेदार म्यूटेशन की पहचान की है और उसका उपचार भी खोजा है, तो BHU के वैज्ञानिकों ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रणवीर सिंह को जो है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है।
तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कई सारी बातें 67वें फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित। इस 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक हैं सुभाष घई, इन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में? तो ध्यान रखेंगे शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? तो कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। और किस फिल्म के लिए? तो ध्यान रखेंगे आप मिमी फिल्म के लिए। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रणवीर सिंह को, और किस फिल्म के लिए? तो फिल्म 83 के लिए। तो ये कुछ प्रमुख जो 67th फिल्म फेयर अवार्ड थे उसकी प्रमुख बातें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक बनाया जा रहा है। दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है ये बन रहा है कहाँ पे? हमारे देश में पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक जो है गुंबद बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में वैदिक तारामंडल का मंदिर है जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसके मुख्यालय के रूप में काम करेगा जो ये पश्चिम बंगाल में वैदिक तारामंडल का मंदिर है ये। तो यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी बनाया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, दो यहाँ पर रिकॉर्ड बनेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो है ये कहाँ पर बन रहा है? तो पश्चिम बंगाल में बन रहा है। और वहीं अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ पर बन रहा है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में ही बन रहा है। दोस्तों वैदिक तारामंडल मेहमानों को ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों की सैर कराएगा। वैदिक तारामंडल का मंदिर पश्चिम बंगाल के मायापुर में नादिया जिले में है और एक बार पूरा होने के बाद यह ताजमहल और सेंट पीटर्सबर्ग से भी बड़ा होगा। तो ध्यान रखेंगे आप पश्चिम बंगाल में एक तो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद बन रहा है और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी कहाँ पे बन रहा है? पश्चिम बंगाल में। तो दोनों बातें यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का निधन हो गया, ये किस आयोग के पूर्व सदस्य थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग के। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषज्ञ थे। तो नाम क्या था? अभिजीत सेन। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनकी एज कितनी थी? तो 72 ईयर्स के थे। दोस्तों ये जो अभिजीत सेन है ये कैम्ब्रिज के ऑक्सफोर्ड में और नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में अर्थशास्त्र पढ़ा चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ये जो है साल 2004 से साल 2014 तक योजना आयोग के सदस्य रहे और इन्हें 2010 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे जानी मानी हस्ती थे, ये एक प्रमुख जो है अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ थे और इसके अलावा योजना आयोग के ये पूर्व सदस्य भी रहे थे। तो ध्यान रखेंगे अभिजीत सेन, हाल ही में इनका निधन हो गया है 72 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस पर यानी कि 29 अगस्त पर प्रदेश में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। और ये जो योजना है किस तरह से जो है ये लोगों को लाभान्वित करेगी? तो 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको प्रत्येक महीने 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी इस योजना के तहत। यानी कि इससे जो लाभान्वित होने वाले होंगे तो 8 से 14 वर्ष के जो आयु के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि उन्हें जो है हर माह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल विकास निधि की भी स्थापना की जाएगी और इसके तहत जो ये योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसी के तहत जो है प्रत्येक जिले में 8 खेल प्रशिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत जो है ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ध्यान रखेंगे आप उत्तराखंड में ये योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान।
दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ध्यान रखेंगे राजस्थान, तो उन्होंने जोधपुर जिले में राज्य स्तरीय समारोह में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। राजस्थान में 11,000 से अधिक पंचायतों में खेल शुरू हो चुके हैं। इन खेलों में करीब 2,25,000 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें करीब 30 लाख ग्रामीणों ने पंजीकरण करवाया है। अब ये जो ग्रामीण ओलंपिक है इसमें 6 खेल होंगे। कौन कौन से? तो कबड्डी है, खो खो है, शूटिंग बॉल है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी, ये जो है इसमें खेले जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, किस राज्य में राज्य स्तरीय समारोह राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। और ये जो ओलंपिक के जो ग्रामीण स्तर के ओलंपिक खेल हैं इसमें 30 लाख ग्रामीणों ने पंजीकरण करवाया है और करीब 2,25,000 टीमें इसमें भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस राजनीति पार्टी ने एक बूथ एक सखी मुहिम का आगाज करने का फैसला किया? तो एक बूथ एक सखी जो मुहिम है ये किसने शुरू की है? तो ध्यान रखेंगे आप, जजपा ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों जजपा का फुल फॉर्म क्या है? तो जननायक जनता पार्टी, ये हरियाणा में एक पार्टी है, तो उसी ने जो है एक मुहिम शुरू की है, एक बूथ एक सखी मुहिम। ठीक, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में पंचायती चुनावों के मद्देनज़र इस मुहिम को जो है शुरू किया गया है। तो ध्यान रखेंगे जजपा यानी कि जननायक जनता पार्टी ने इस मुहिम को शुरू किया है, एक बूथ एक सखी। अगर इस तरह से भी पूछ लिया जाए कि एक बूथ एक सखी किस राज्य में इस मुहिम को शुरू किया गया, तो आंसर होगा हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख पर्यटन स्थलों में गवरी नृत्य, ध्यान रखेंगे गवरी नृत्य का आयोजन सितंबर से शुरू होगा और ये जो है किस राज्य में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी, राजस्थान में। दोस्तों जो प्रमुख गवरी नृत्य है, कौन सा नृत्य है यहाँ पर देखेंगे आप, ये गवरी नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे राजस्थान से ये संबंधित है। और दोस्तों ये जो गवरी नृत्य है ये किसके द्वारा जो है आयोजित किया जाता है? तो जो राजस्थान राज्य है उसमें उदयपुर में जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये एक संस्थान है, तो इसके द्वारा जो है ये आयोजित कराया जाता है और इसके द्वारा 5 सितंबर तक जो है आवेदन भी मांगे गए हैं इस नृत्य को लेकर के, जो गवरी नृत्य यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये जो गवरी नृत्य है ये प्रमुख पारंपरिक जनजातीय नृत्य है। ठीक, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, कौन सा नृत्य है? गवरी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। तो दोस्तों ये थे 1 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, रोहित शर्मा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो है कौन बने? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।